शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देह अभिमान असुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को विनाशी और अविनाशी सत्य के बारे में बता रहे हैं। बच्चे, यह देह विनाशी है, इसकी स्मृति, इसके विचार जैसे दुख के अनुभूति कराते हैं। इसीलिए यह देहाभिमान से ही 5 विकारों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए बाबा कहता बच्चे, यह देहाभिमान असुरी कैरेक्टर है, इसे बदल दैवी कैरेक्टर धारण करो। अर्थात जब हम आत्माभिमानी होते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी जब आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ पे नेचुरल शांति, खुशी, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन निर्माण होते हैं। तो इसीलिए बच्चे, यह दैवी कैरेक्टर धारण करो तो रावण के जेल से छूट जाएंगे, कहता बाबा। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भुगती है? उससे बचने का साधन क्या है? बाबा कहता, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगती है, दूसरा रावण के जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को कह रहे हैं कि यहाँ आत्मा पाप कर्मों की सजा कैसे भुगती है। जब हम देहाभिमान में हैं तो देह के चिंतन, देह के संबंध के चिंतन, देह के रोग की अनुभूति, देह के विचारों में चिंता, व्यर्थ, भय, दुख, अशांति, तो जैसे कि यह सजा ही है। और जब हम शरीर छोड़ के गर्भ में जाते हैं तो वहाँ भी जैसे कि गर्भ में भी देहाभिमान के संस्कार होने के कारण वहाँ पे भी जैसे कि घुटन, भय, चिंता, दुख, जैसे 4-5 महीना एक रक्त के कोठड़ी में, मांस रक्त को कोठड़ी में जब एक व्यक्ति बैठता है तो कैसा अनुभव करता है, ऐसे ही जब बच्चा गर्भ में होता है तो वहाँ पे बहुत वह दुख की अनुभूति करता है। तो इसके पहले हम देहाभिमान से मुक्त होकर जब हम संपूर्ण आत्मा अभिमानी बन जाते हैं तो आत्मा जैसे इस शरीर में होते हुए भी जब उसके स्मृति में हम रहते हैं तो यहाँ देह के चिंता, दुख, अशांति, इन 5 विकारों से जैसे कि मुक्त की अवस्था है। और जब हम शरीर छोड़कर जब हम गर्भ में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आत्माभिमानी स्मृति और स्थिति होने के कारण वहाँ पे जैसे जेल की अनुभूति वहाँ नहीं होती है। अर्थात रक्त मांस के कोठड़ी में होते हुए भी उसके अनुभूति से हम परे हैं, क्योंकि वहाँ स्व की स्मृति होने के कारण वहाँ सजा नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को इस दुख दर से छुड़ाने के लिए इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। तो बच्चे, यहाँ परमात्मा के ऊपर हमको विश्वास करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। किसी दूसरे की बातों में, सुनी सुनाई बातों में आकर के अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, कहता बाबा। बच्चे, अंदर से जांच करो कि यह सत्य है या असत्य है। अगर आपको सत्य की महसूसता आती है तो जहाँ सत्य है वहाँ खुशी है और जहाँ असत्य है वहाँ दुख है, कहता बाबा। इसीलिए बच्चे सदा ईश्वरीय मत ले लो। दूसरे पॉइंट है, ते ही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है।
फ़ायदा, नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना है। स्वयं परमात्मा पिता बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपने स्वमान में रहते हुए अपना रेस्पेक्ट खुद ही रखो। कहता अपनी इतनी श्रेष्ठ स्थिति हो कि आपके अपने नज़रों से ही आप ऊंचे कहला सको। आपकी वैल्यू आपके पुरुषार्थ से ही बढ़ती है, तो इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करो कि अपने नज़रों से नहीं गिरो। कहता बाबा वरदान है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियाँ तो आएगी, आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थिति को पार कर लेंगे। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आत्मस्मृति के सीट पर सेट रहो और तीनों कालों को देख करके कर्म करो। कहता बाबा उसका रिजल्ट क्या है, और उसके रिजल्ट को देखकर आप कर्म करेंगे तो वहाँ स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय पा लेंगे। जल्दी जल्दी में कोई कर्म करेंगे तो वह बहुत ही नुकसानदायक होगा। कहता बाबा इसीलिए हर कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो। स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। परमात्मा हम बच्चों को इस समय सर्वशक्ति और सर्व ज्ञान संपन्न बनाने आए हैं, तो बाबा कहता इस समय की यही प्रारब्ध है। कहता बाबा अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात, खुद से जुदा जग से पराए हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर, तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हर रात न जाए,
तू तो न आए, तेरी याद सताए दिन ढल